इतनी घटनाएं 10 साल में हुई जब वो एमपी थे। वो कह रहे हैं जिले का माहौल खराब हो गया। सरकार किसकी है? वो जनता ने हरा दिया, तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे। वो हिंदू और मुसलमान में फर्क डाल करके जिस दिन हमें 10 साल होंगे उनके घर के बाहर आगे भी हमारे विकास का पत्थर लगाओ। मेरी पहली पसंद मेरा क्षेत्र है। नौजवान के रोजगार की बात करते हैं, वो बड़े छोटे की बात करते हैं। जात ऊपर वाले के रहम से, यहाँ की जनता के सहयोग से हम लोग विधानसभा में जाने का हमें मौका मिला। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ मैं। पार्टी को लोगों ने सम्मान दिया, ताकत दी और हम लोग सदन में पहुँचने का काम हुआ। फिर लोकसभा का चुनाव आया, हमने 2 वर्ष ठीक ठाक काम किया तो लोगों को उम्मीद थी। और यहाँ जिस तरह का अहंकार उभरा हुआ था, अहंकार को हराने के लिए जनता ने वोट दिया। फिर लोकसभा में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत करके गया। हम लोगों ने साफ सुथरी राजनीति करने का संकल्प लिया था और ऊपर वाले के रहम से, ईश्वर की कृपा से हम उसी पे चल रहे हैं। हम किसी को लड़ाने का काम नहीं करते, धमकाने का काम नहीं करते। जो विकास कार्य हमसे हो सकता है उनके लिए प्रयास करते, नहीं तो सदन में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हम संविधान को मानते हैं, अम्बेडकर जी में विश्वास करते हैं, बड़े छोटे में अंतर नहीं मानते। इसलिए संयम रखते हुए, संविधान को मानते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का काम करते हैं और अपने क्षेत्र में विकास कराने का लगातार प्रयत्न है। हाँ, एक लड़ाई जरूर है कि हम अपने क्षेत्र का माहौल खराब होना नहीं देना चाहते। जिस तरह से बार बार सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच करके लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, उससे हम बचाने का प्रयास करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से ये सब ठीक चल रहा है। अभी तो जल्द ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, किन किन मुद्दों का आप उसमें? देखिए, मेरे क्षेत्र का विकास हमेशा मेरी प्राथमिकता रहती है। कानून व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ जिस तरह से गांव में सफाई नहीं हो पाती, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके सबके बारे में उठाता हूँ। चाहे परिवहन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, खेल का, खिलाड़ी का, नौजवान का, रोजगार का, जो भी मामले हैं सबको उठाने का काम हम लोग करते हैं। हमेशा यही प्रयास रहा है। अच्छा, मेन मुद्दा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो गन्ने के पेमेंट को लेकर के है, लेकिन आमतौर से ऐसा देखने में आता है कि हर साल पेमेंट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। नहीं, पेमेंट तो देखिए सिर्फ कागजों में करते हैं। पिछली बार सदन में जब मेरा सवाल था तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमने 99% इस तरह का कुछ जवाब आया कि हमने पूरा भुगतान कर दिया। मेरे पास आंकड़ा था। उन्होंने कहा पिछले वर्ष का सारा कर्जा, मेरे पास आंकड़ा था, उन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा था। उसमें बुढ़ाना मिल हो, शामली मिल, थाना भवन मिल, बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ था। उसका कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। देखिए, वो तो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगारी करते हैं, आंकड़ों में उलझा करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल किसान विरोधी हैं। जब हम किसान की बात करते हैं वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जब हम नौजवान के रोजगार की बात करते हैं वो बड़े छोटे की बात करते हैं, जात की, बिरादरी की बात करते हैं। अभी देखो किस तरह का घटना की, किस तरह से पीडीए के एक व्यक्ति को, मतलब जातियों का संघर्ष कराने का काम जिस तरह से उन्होंने किया, ये गलत है। चोटा काट दिया। कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पे करते हैं। जागेड़ी में क्या हुआ था आप देखिएगा। तो इन सब चीज़ों, मैं तो आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूँगा कि बहुत जो लोग बार बार सांप्रदायिकता के नाम पर सरकार में आना चाहते हैं, उनकी बातों को समझ करके खराब बातों पर ना जा, खराब रास्ते पर ना जा। वो लोग आपस में लड़ा करके सिर्फ सियासी अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और उनका काम नहीं। तो उनसे बचकर करें, सब लोग मिलजुल कर रहें, अपना काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, इस क्षेत्र को, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। चरथावल में काफ़ी लंबे टाइम से अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ लोग उसको सही मानते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई गरीब की रोजी रोटी है, उस पर फ़र्क पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ बहुत सारे लोगों से बात हुई है। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ रास्ता बने चौड़ा होकर के। बहुत सारे लोग, जो आपने कहा कि रोजगार फर्क पड़ता है, ऐसे भी हैं। प्रशासन को बहुत सोच समझ करके उसका निदान करना चाहिए। चूँकि रोड बनेगी नहीं बनेगी, उसका सामना जनता को करना पड़ेगा, और जनता वो व्यापारी भी हैं, हम भी हैं। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की थी और जल्दी इसमें प्रयास करेंगे, इसका कुछ जल्दी समाधान हो, जनहित में समाधान हो। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? हम तो फिर दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर के यही बात करेंगे कि हम लोगों ने 10 साल जहां काम नहीं हुआ वहां काम कराने का प्रयास किया, और एक गरीब की आवाज़ बन करके गरीबों को के लिए लड़ने का काम हम लोगों ने किया है। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने धरती पलट दी, ये कर दी। हाँ, हमने अहंकार को ख़त्म करने का काम किया है, और जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं आज किसी प्रधान पे कोई दबाव नहीं है। आज क्षेत्र के विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, मैं हूँ, जनता की बदौलत यहाँ के सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी पर। हम किसी को धमकाने का काम नहीं करते। हाँ, लड़ सकते हैं हम लोग, एक लिमिट में लड़ सकते हैं, जनता के लिए लड़ सकते हैं, जनता से नहीं लड़ते हम। जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि है उसे धमका करके नहीं रखते हम।
तो इन सब बातों को दोबारा से जनता को याद दिला करके और इस क्षेत्र की कैसे तरक्की हो, कैसे उन्नति हो, कैसे क्षेत्र आगे बढ़े, उसी को ध्यान में रखते हम लोग चुनाव में जाने का काम करेंगे। आपके बारे में चर्चा ये थी, इस बार आप बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता तय करेंगे। मेरी पहली पसंद मेरा क्षेत्र है चरथावगले। जनता ने मुझे चुन करके भेजा, यहाँ दोबारा से जीत दर्ज करने का काम किया। बाकी यहाँ की जनता तय करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। टिकट देने का काम उनका है, अभी तो मेरा ही फाइनल नहीं है भाई। जिससे वो लड़ाएंगे वो लड़ेगा, जहाँ वो लड़ाएंगे वहाँ लड़ेगा। मैंने बताया ना, मेरी प्राथमिकता चरथावल विधानसभा है, यहाँ की जनता है। अच्छा, लोगों में जो चर्चा है वो ये सोच रहे हैं कि डर की वजह से बुढ़ाना विधानसभा पसंद करना चाहते हैं। नहीं नहीं, कैसा डर? हार का डर। कैसी हार? बोल रहे बहुत कम मार्जिन खड़े हैं ना, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ मेरे वालिद साहब ने यानी मेरे पिताजी ने, मैंने ये छोटे बच्चे बड़े होते देखे। कई पीढ़ियों से हमारे ताल्लुकात हैं। यहाँ से अगर हमसे कोई नाराज़गी भी है तो हम लोगों के बीच में जा कर के पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, पहली बात तो कोई नाराज़गी नहीं, अगर होगी भी तो हम जनता के बीच में रहेंगे। चुनाव मेरी प्राथमिकता है कि बाकी पार्टी जो तय करेगी। हारे हुए तो वो हैं, जब मैं 5,000 से जीतता था। डरे हुए तो वो हैं हार से। मैं पहला चुनाव लगभग 5,500 वोटों से जीता था। 13,500 की लीड थी, इसी क्षेत्र की जनता ने दी पार्लियामेंट के चुनाव में। तो वो तय करें, वो बतावें। यहाँ कोई डर नहीं, लोगों के बीच में हूँ और कहीं ना कहीं आपको मिलता रहूँगा। बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में 1 साल गुजर चुका है तकरीबन। हरिंदर मलिक जी सांसद हैं, लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं, पूर्व सांसद संजीव बालियान जी, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि भाई 1 साल से जो है ज़िले का माहौल बदल गया और ज़िले में ज़्यादा चोरी होने लगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और मैंने देखा था किस तरह से आप पे भी रोक लगाने का इन्होंने काम किया। आप ईमानदारी से बताइए, जो वो कहते हैं उनके कहने में किस तरह से सत्य है? आप मुझे बता दो, कोई जवाब दो। हमने किसी को दबाया क्या? हमने तो किसी को दबाने का काम नहीं किया। वो विकास की बात करते हैं, वो तो खुद विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बार बार लोगों को लड़ाने का काम ये इनकी पार्टी करती है, एक भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, तो दूसरी ये तो जिले को अंधकार की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, मेरी उम्र लगभग, मैं 46 साल का हो जाऊंगा अब दिसंबर में, तो 40-47 साल मेरी उम्र है। मैंने यहाँ बहुत सारे नेता आए और बहुत सारे गए। जो भी विधायक, मैं तो कहूँ गांव का प्रधान भी अगर बनता है तो वो कुछ अच्छी काम करता है, कुछ खराब काम करता है, करके जाता है। संजीव जी के पास जो आईना है, उस आईने से तो कोई विकास दिखता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हर गांव के अंदर, मेरी लोकसभा क्षेत्र में हर गांव के अंदर मेरा पत्थर लगा हुआ है, मेरे नाम का विकास हुआ है। जिस दिन हमें 10 साल होंगे, उनके घर के बाहर आगे भी हमारे विकास का पत्थर लगा होगा। वायदा है आपसे, वायदा। और ऐसा नहीं, वो तो आज, अगर मेरी विधानसभा की आप बात करें, वो तो आज इस बात का दावा कर रहे हैं, उनके गांव में खुद मेरे 2 पत्थर लगे हैं, उनके घर के आसपास के काम मैंने कराए, उनके गांव के। वो इस तरह की बात करते हैं। देखिए, विकास जनता के लिए होता है, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए हम लोग, जब वो राजनीति में नहीं थे ना, तब से हम लोग प्रयास करते हैं। मेरे वालिद साहब तो उस समय विधायक थे जब निधि भी नहीं हुआ करती थी और कच्चे रास्ते थे, कच्चों को पक्के बनवाने का काम किया। आज भी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिनकी मरम्मत नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं उनके लिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं जिले का माहौल खराब हो गया। सरकार किसकी है भाई? आप तो स्वतंत्र राजनीति करते हैं, सरकार तो भाजपा की है ना। सरकार बदलेगी क्या यहाँ पे? वो अच्छी बात है, वो सरकार मान रहे, वो लोकतंत्र की ताकत से डरने का काम कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में सरकार भी हमारी उन्होंने बता दी, बहुत अच्छी बात है। मैं उनके शब्दों का स्वागत करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आने वाले समय में अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार बने, तब हम एहसास कराएंगे विकास क्या होता है। आज भी हम लोग रास्ते पे हैं। वो तो जो भी गलत घटनाएं होती हैं सारी हम पे डालते हैं। कानून व्यवस्था किसका जिम्मेदारी? हम तो 12 लगातार सवाल उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या सत्ता का दबाव था? इतनी घटनाएं 10 साल में हुई जब वो MP थे। वो ये बताएं कितनी बार सदन में उठाने का काम किया उन्होंने? बताओ, सदन में कहीं आवाज़ आई उनकी? हम बोलते हैं, हमारे मुजफ्फरनगर के सांसद बोलते हैं, हमारे कैराना के सांसद बोलते हैं, जितने भी हमारे सांसद हैं कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आप देखते भी हो किस तरह संभल में हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। वो हिंदू और मुसलमान में फ़र्क डाल करके एक ही रास्ते पे चल करके सांप्रदायिकता फैला करके आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ईश्वर से डर करके कह रहा हूँ, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, यहाँ आम जनमानस के लिए
एम्स की तर्ज पे अस्पताल होंगे। आज भी हम लोग लगातार सवाल उठाने का काम करते हैं, सरकार से आज भी हम लोग डिमांड करते हैं। और बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ होगा, यहाँ कहीं यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो 10 साल कह रहे हैं, 10 साल में सड़क बनवा, सड़क तो पूरे देश में बन रही है, बताओ बन नहीं रही क्या? और कह रहे मोदी जी के सड़क पर राज तो में व्यापारीकरण हो गया। सड़क पर तो जब आम आदमी जाता है तो पैसे देता है, टोल दे रहा नहीं दे रहा, इसका तो व्यापारीकरण हो गया, हर जगह टोल है। तो आप खुद बताओ, वो दरअसल वो बेचारे कंफ्यूज हैं। आप देखो जहाँ भी जाते हैं पहला काम ये करते हैं कि भाई मुझे तुमने हरा दिया। भाई जनता ने हरा दिया, तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे। मैं चुनाव हारा 2017 में, चुनाव हारते ही हम लोग जनता के निर्णय को स्वीकारा और फिर उनकी सेवा में लगने का काम किया। चौथा दिन होगा मेरी चुनाव के हार का। जनता मेरे पास आई, मैं उनके साथ जा कर के जिले के अधिकारियों से मिला। शामली की बात है, शामली में था। और यहाँ भी चाहे बुढ़ाना का चुनाव हो, चाहे बघरा का चुनाव, कोई भी चुनाव हो ब्लॉक प्रमुखी का, हम अकेले मजबूती से लड़ते रहे, जनता के सहयोग से, जनता के लिए, लोकतंत्र को बचाने का लगातार हमने काम किया। उनकी बात तो बना जाओ, वो तो कंफ्यूज करने का काम, खुद कंफ्यूज है बेचारे, उनकी समझ में नहीं आ रहा काम क्या करें। अब पता लगा क्रिकेट खेल ले बढ़िया, मैं तो खिलाड़ी रहा क्रिकेट का। मैं तो एक दिन उनसे कहूँगा कि मित्रवत मैच रखो आप हमसे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें कोई काम ही नहीं रहा बेचारों को। लास्ट सवाल, पिछले दिनों चर्चा ये भी चली थी, आपके छोटे भाई निशांत मलिक बुढ़ाना से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो देखिए, हमारे परिवार ने हमेशा जनसेवा करने का काम किया और अभी तक मेरे परिवार ने किसी दूसरे को राजनीति में लाने का विचार नहीं किया। ये तो बहुत सारे शुभचिंतक हमारी पार्टी में भी हमारे हैं ना। और दूसरी बात, मान लिया कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लड़ा दे तो मैं कैसे रोक दूंगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। हाँ, इतना जरूर है, अभी हमारे परिवार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर सिंबल देंगे, टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और दूसरे का कोई मन अभी नहीं है, ना इस तरह की कोई बात है। वो तो सीधा साधा लड़का है, शादी ब्याहों में जाता रहे और कोई काम नहीं। सही बात है, ये तो मुखालिफ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आज यहाँ पे एक खेल का आयोजन हो रहा है, इस तरीके के आयोजन बहुत ही कमी के साथ में देखने को मिलते हैं, तो इनको लेकर क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ। तावली में जिस तरह से बड़े गांव जितने भी हैं हमारे माइनॉरिटी के, उन्हें बदनाम करने का काम जिस तरह से किया जाता है, कई बार कैराना का उदाहरण दिया जाता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। ऐसी जगह में एक भाईचारे को कायम करने के लिए, नौजवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए खेल का आयोजन किया जा रहा है। मैं बधाई के पात्र है, बच्चियाँ भी मुझे दिखी, बच्चे यहाँ खेलेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आयोजन है। इसके लिए पूरे गाँव को मुबारकबाद। आमतौर से लोगों की शिकायत रहती है हर गांव के अंदर एक छोटा सा स्टेडियम होना चाहिए, उसके प्रयास भी किए जाते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से प्रयास किया था, मैं मिनिस्टर से मिला था, खेल मंत्री से, उन्होंने कहा था कि अधिकारी भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ जहाँ ज़मीन है ग्राम पंचायत प्रस्ताव कर दें। बहुत सारे लोगों से हमने भिजवाया, टेक्निकली निरस्त हो गया, और बहुत सारे लोगों ने के पास थी ही नहीं ज़मीन। तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं इसके लिए। सरकार कोई भी हो, योजना बनती है वो जनता के लिए बनती है। अभी भी मैं प्रयासरत हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का प्रयास रहेगा और अच्छा काम करेंगे। मेरी सोच तो ये है कि व्यक्ति को 5 साल से लेके और जब तक वो जीवित है, हर किसी भी गेम में उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी देता है। गेम जो है, खेल जो है, वो एनर्जी देता है, आदमी को जीने का सलीका दिखाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे खेलते हैं उन्हें आगे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सबसे बड़ी बात तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और एक खिलाड़ी में भी फीलिंग रहती है, वो हर जाति धर्म, हर जात पात से ऊपर उठ के एक सोचता है, एक दूसरे के लिए वी फीलिंग वाली उसके अंदर भावना आती है। तो हर आदमी के जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा मानना है कि हर किसी को खेल से जुड़ना चाहिए। कई लोग अभी भी ये सोचते हैं बेटी सिर्फ घर तक सीमित होनी चाहिए, उसको लेकर क्या? बेटी तो ज़मीन से लेके चांद छू रही है, कहाँ तक रोकेंगे आप? एरोप्लेन उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में हैं, तो कहाँ रोक पाएंगे? इन्हें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं चाहिए इन्हें, और कुछ नहीं चाहिए। ये खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे।